बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर 9 लोगों पर रोज़ा क्यों माफ़ है? नाज़रीन, इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 286। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सुतून है और उसके बगैर किसी मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं, अगर वो रोज़ा ना रखें तो उन्हें कुछ गुनाह नहीं होगा। यानी उन लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, यानी उसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और अगर वो उनकी फ़र्ज़ियत से इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है? ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहले इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो है बीमार आदमी। इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़े नहीं रखता है तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आम बीमारियों की बात नहीं हो रही, जो आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती है। जैसे कि अगर किसी के सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो गया और उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का कैसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि अगर भूखे प्यासे रहे तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कहते हैं कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, ठीक नहीं होगी, या फिर आपकी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए तो याद रखिए कि उसे इन रोज़ों को बाद में रखना होगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको अपने छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूटे हुए हैं और वो उनका फ़िदिया अदा करें। और फ़िदिया ये है कि हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिलाएं। नंबर 2, हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत कि जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत को रोज़ा रखने पर उसको या उसके बच्चे को जान का खतरा हो तो ऐसी सूरत में वो रमज़ान के रोज़े छोड़ सकती है, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। याद रहे
कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखे, यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोजे की कज़ा करनी होगी। और अगर कोई हामिला औरत है और उसका माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि रोज़ा रखने से उसे या उसके बच्चे को कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी सूरत में उस औरत को रोज़ा रखना ज़रूरी है। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होना, यानी तीसरा वो शख्स है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए, यानी कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाए। अगर कोई ऐसा शख्स है जो बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी ना सके, बैठ भी ना सके, और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसमें रोज़ा रखने की ताकत बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखेगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन याद रखिए कि ऐसे शख्स के लिए फिदिया अदा करना ज़रूरी है, और अगर ऐसे शख्स के बाद में इतनी ताकत आ जाए और वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो उसे चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोज़े के बाद में रख ले और उनकी क़ज़ा करे। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो चुका है और सेहतमंद होने की कोई गुंजाइश, कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके लिए रोज़ा माफ़ है, लेकिन उसे भी अपने हर रोज़े के बदले फिदिया अदा करना पड़ेगा। और फिर भी यही है कि आप रोज़े के बदले एक मिस्कीन को पेट भर 2 वक्त खाना खिलाएं। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ पर ये बात भी वाज़ेह कर दें कि पहले ज़माने में ऐसी औरतें हुआ करती थीं जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थीं। लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी और 2 या 1.5 साल तक बच्चों को दूध पिलाया करती थी, और उन्हें दाइयाँ कहा जाता है। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के रोज़े ना रखने पर छूट है। लेकिन चूँकि अब ज़माना ऐसा नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर उनका डॉक्टर उन्हें ये कह दे कि उनके रोज़ा रखने की वजह से उनके बच्चे को ख़तरा है, तो ऐसी माँओं को भी रोज़ा छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन याद रखिए कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। नंबर 5, दीवाना शख्स, यानी 5वां वो शख्स है जिसका ज़हनी तवाज़न ख़राब हो चुका हो और वो पागल हो गया है, दीवाना हो चुका है और अपने आपे से बाहर हो चुका है, और जो बहकी बहकी बातें करता हो और यूँ अचानक बेहोश हो जाता हो, तो ऐसे लोगों को भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। यानी अगर ऐसा शख्स रोज़ा ना रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा कर ले। नंबर 6 है हैज़ो नफास वाली औरतें, यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड चल रहे हों, वो हैज़ वाली औरतें हैं, और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अब तक उनका खून निकलना बंद नहीं हुआ हो, तो ऐसी औरतों को निफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यहाँ पर ये भी याद रखिए कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर उन हालतों में रोज़ा रख भी लें तो उनका रोज़ा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज़ो नफास वाली औरतें रोज़ा नहीं रख सकती। अगर वो रोज़ा रखेंगी तो उन्हें गुनाह होगा और उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा।
ایسی عورتیں جب بعد میں پاک ہو جائیں تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا۔ ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن یہ بات بھی جان لیں کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 80 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور کم از کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ روزہ رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا، سفر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا اور تمہیں مار ڈالوں گا، تو اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کے لیے جان کا کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی اور بعد میں اسے اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھنے پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت، کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزے نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے ماہ مبارک کے روزے خوشی خوشی رکھنے کی طاقت اور توفیق برآمد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور میرے چینل نازیہ ٹیوب کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔